सीपी राधाकृष्णन बने भारत के 15वें उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। राष्ट्रपति भवन में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। शपथ ग्रहण में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी समारोह में शामिल हुए। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी शपथ समारोह में शामिल। महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तराखंड से अपने भी शिरकत की। बिहार कांग्रेस ने पीएम मोदी की मां का एआई जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया। शहनवाज हुसैन बोले, कांग्रेस बेशर्मी से बाज नहीं आ रही, कांग्रेस के ओछे आचरण से पूरा देश आक्रोशित। शहनवाज हुसैन बोले, कांग्रेस ने पीएम की मां के साथ साथ देश की महिलाओं का भी अपमान किया, कांग्रेस को इसका जवाब मिलेगा। वैसे की पार्टी के बिहार प्रमुख अख्तरुल इमान ने लालू तेजस्वी को दी चेतावनी। कहा, गठबंधन के लिए दरवाजे खोले, नहीं तो मुस्लिम यादव समीकरण की पोल खोल देंगे। लालू यादव के घर पर ढोल नगाड़े के साथ पहुंचे एआईएमआईएम के कार्यकर्ता। महागठबंधन में शामिल करने की मांग की। अख्तरुल इमान ने कहा, लालू तेजस्वी अपने कान खोल, दरवाजे पर बज रहा है ढोल। एसआईआर में आधार को जोड़ने को तेजस्वी यादव ने बताया बड़ी जीत। कहा, हम वोटर लिस्ट रिविजन का नहीं बल्कि उसकी प्रक्रिया का विरोध कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह बताया। कहा, रिटायर्ड अफसर और नेता मिलकर बिहार को लूट रहे हैं। नीतीश अगर अपराध और भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह तो तेजस्वी दुर्योधन। प्रशांत किशोर का पलटवार। प्रशांत किशोर का बिहार में 40 मुस्लिम कैंडिडेट उतारने का ऐलान। कहा, आप साथ दे तो बिहार में ही नहीं बल्कि यूपी में भी बीजेपी को हराएंगी जल्द स्वराज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी को झूठा बताया। कहा, वो अपने पिता का जंगल राज नहीं छिपा सकते। बिहार में तेजस्वी यादव ही होंगे सीएम चेहरा। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने जताई सहमति। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान। कहा, महागठबंधन किसी को सीएम फेस बना ले, नीतीश जी के चेहरे के सामने कोई नहीं टिकता। बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज की शुरुआत। राज्य में निवेशकों को लुभाने के लिए सरकार की नई नीति। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज में निवेशकों के लिए बड़ी स्कीम। 25 एकड़ तक मुफ्त जमीन और 40 करोड़ तक की ब्याज सब्सिडी देगी बिहार सरकार। नेपाल में अंतरिम सरकार के बागडोर। पूर्व न्यायाधीश सुशीला कार्की को सौंपे जाने पर सेंजी के गुटों में बनी सहमति। सेना प्रमुख के ऑफिस में रात भर चली बैठक के बाद बनी सहमति। जेनजी नेता ने सेना के अधिकारी को फोन कर धमकाया। सुदन गुरंग ने सुशीला कार्की के नाम पर सहमति न बनने पर राष्ट्रपति भवन का घेराव करने की धमकी दी। जेनसी के प्रतिनिधियों की मांग, अंतरिम सरकार बनाने से पहले संसद को किया जाए भंग और अंतरिम सरकार में राष्ट्रपति पडौल और किसी भी पुराने दल की कोई भी भूमिका न हो। सुशीला कार्की को अभी तक नहीं मिला अंतरिम सरकार संभालने का न्योता। नेपाली संविधान के मुताबिक सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायपालिका के अलावा कोई पद नहीं ले सकता। अंतरिम सरकार को लेकर गुरुवार को जेनसी 3 गुटों में बंटे। आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर आपस में हुई भिड़ंत, हाथापाई में कई लोग घायल हुए। जेनजी का एक गुट सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम बनाए जाने के पक्ष में, जबकि एक गुट काठमांडू के मेयर बालेन शाह को बनाना चाहता है अंतरिम पीएम। जेनजी गुटों में झड़प के बीच बालेन शाह का बयान। कहा, अंतरिम सरकार का हिस्सा नहीं बनूंगा। बालेन शाह ने सुशीला कार्की को दिया समर्थन। जेनजी आंदोलन के नेता सुदन गुरंग ने किया साफ, कोई पद मिले या ना मिले वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ते रहेंगे और आंदोलनकारियों पर गोली चलाने वालों को सजा दिलवाएंगे। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने हिंसा पर दुख जताते हुए आंदोलन का समर्थन किया। कहा, वास्तविक प्रजातंत्र वहां है जहां दोनों पक्षों की तारीफ और आलोचना सुनने की परंपरा हो। नेपाल में आंदोलन के दौरान मारे गए युवाओं की याद में लोगों ने जलाई कैंडल। दोषियों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग की। काठमांडू में अभी भी अगले आदेश तक कर्फ्यू जारी। सुबह और शाम को कुछ घंटों के लिए कर्फ्यू में ढील। सुबह सुबह की तस्वीरें सामने आई। भारत से नेपाल के लिए तेल टैंकरों को जाने की मिली इजाजत। दार्जिलिंग से बड़े पैमाने पर तेल टैंकर हुए रवाना। ट्रक रोके जाने से नेपाल में हो रही थी तेल सहित कई सामानों की किल्लत। दिल्ली के रोहनी में 12वीं की नाबालिग छात्रा पर पेपर कटर से जानलेवा हमला। क्लासमेट्स और बाहर से आए साथियों ने मिलकर हमले को अंजाम दिया। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। पीड़ित छात्रा पर स्कूल से घर जाते समय किया गया हमला। चेहरे और कमर पर पेपर कटर से किया वार। 50 से ज्यादा टांके लगे। टीचर्स डे सेलिब्रेशन के मौके पर पीड़िता का अपनी एक क्लासमेट के साथ हुआ था विवाद। पुलिस ने घटना के 2 दिन बाद दर्ज की एफआईआर। परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 के पास बेहोशी की हालत में मिली थी छात्रा। केपीएम मेडिकल कॉलेज ने छात्रा को मृत घोषित किया। मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। 1 करोड़ के इनामी मनोज और 25 लाख के इनामी प्रमोद सहित 10 नक्सली ढेर। गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों की सराहना की। कहा, 31 मार्च तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। लखनऊ के काकोरी में रोडवेज बस हादसे का शिकार 5 यात्रियों की मौत, जबकि 10 लोग घायल, कई की हालत गंभीर। काकोरी में बेहटा नाले के पास एक बाइक सवार को बचाने के चलते बेकाबू हुई तेज रफ्तार बस। सड़क के नीचे उतरने से हुआ हादसा।
सीएम योगी ने बस हादसे पर दुख जताया। अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव का दिया निर्देश। घायलों के उचित इलाज मुहैया करवाने का आदेश भी दिया। अहमदाबाद के वस्त्राल हुड़दंग मामले के मुख्य आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। 2 दिन पहले रामोला में हुई 50 लाख की लूट में भी है आरोपी। हरिद्वार के कोटवाल आलमपुर गांव के सरकारी स्कूल में 2 टीचर्स की बेरहमी आई सामने। एक बच्चे की बुरी तरह की पिटाई, बच्चे के हाथ की हड्डी टूटी। एक दिन स्कूल नहीं आने पर दोनों टीचर्स ने की बच्चे की बेरहमी से पिटाई। सदमे में है पूरी तरह से घायल बच्चा। राजस्थान के प्रतापगढ़ में ड्रग फैक्ट्री का भांडाफोड़, पुलिस की रेड में करीब 50 करोड़ का ड्रग जब्त किए। अमृतसर में आर्म्स स्मगलिंग रैकेट का भांडाफोड़, पुलिस ने रेड में बड़े पैमाने पर हथियार किए बरामद। 6 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। बठिंडा के जिंद गांव में धमाका विस्फोट में 2 लोग घायल। फॉरेंसिक टीम ब्लास्ट की जांच में जुटी। बेंगलुरु में बीएचपी के कार्यकर्ता धरने पर बैठे। मांड्या में गणेश उत्सव में विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी के खिलाफ किया प्रोटेस्ट। कर्नाटक के बुमलापुरु गांव में गुस्साई ग्रामीणों ने वन विभाग के 7 कर्मचारियों को बाघ पकड़ने वाले पिंजरे में बंद किया। लगातार हो रहे जंगली जानवरों के हमलों की शिकायत करने पहुंचे थे ग्रामीणों ने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। कहा, जंगली जानवर मनुष्यों और इंसानों पर हमले कर रहे। लगातार शिकायतों के बावजूद भी जानवरों को नहीं पकड़ रहा वन विभाग। जम्मू कश्मीर के रामबन में जमीन धंसी। तंगेर इलाके में कई घरों में आई दरारें। हिमाचल के कई जिले में भारी बारिश की चेतावनी। कुल्लू, मंडी और सिरमौर में 13 से 14 सितंबर तक येलो अलर्ट जारी किया गया। 16 तारीख तक हिमाचल में बारिश के लिए अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक 13 और 14 सितंबर को भारी बारिश के दौरान लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की संभावना, लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की। जम्मू कश्मीर रामबन के चंकर इलाके में दरक रहे पहाड़, कई घरों में आ रही दरार। वहीं पहाड़ों में 1.5 से 2 फीट की दरारें पड़ी। पहाड़ में दरार से लोगों में दहशत का माहौल। घरों से बाहर रह रहे लोग। रामबन एमएलए अर्जुन सिंह राजू ने मौके पर पहुंचकर लिया हालात का जायजा। विधायक ने लोगों को सुरक्षित जगह भेजने की मांग की। केंद्र और राज्य सरकार से प्रभावित लोगों की मदद करने की भी अपील की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीएसएफ ने बाढ़ प्रभावित गांव में मुफ्त मोबाइल और पशु चिकित्सा शिविर लगाया। बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। ओडिशा के पुरी के जगन्नाथ मंदिर में गेट पर तैनात पुलिसकर्मियों को बॉडी कैमरा मिला। लोगों की सुरक्षा को लेकर पुलिस की बड़ी पहल। एचएएल अगले महीने वायुसेना को सौंपेंगे 2 तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान। पुराने मिग 21 फाइटर्स की जगह लाने की योजना। निर्यातकों के लिए 22.5 अरब का पैकेज लाने की तैयारी। बिना गारंटी सस्ते ब्याज पर कर्ज दे सकती है सरकार। फिलहाल इस फैसले पर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं। जीएसटी 2.0 का कई बाइकों की कीमत पर पड़ेगा भारी असर। स्प्लेंडर, शाइन जैसी बाइक्स 10,000 तक होंगी सस्ती। हिमालयन शॉटगन जैसी गाड़ियां हो सकती है महंगी। टीसीएस ने सेमीकंडक्टर सेक्टर में उठाया बड़ा कदम। कंपनी ने लॉन्च की चिपलेट बेस्ड इंजीनियरिंग सर्विस। चिप डिजाइन और इनोवेशन को तेज करना मकसद। टाटा कैपिटल का आईपीओ अक्टूबर में हो सकता है लॉन्च। इस साल का सबसे बड़ा आईपीओ होने के आसार। आईपीओ से 17,200 करोड़ जुटाएगी कंपनी। भारत में बंद हुई सुजुकी कटाना अब नहीं मिलेगी। ये 4 सिलेंडर वाली बाइक 3 साल में ही कंपनी ने बंद की सर्विस। कल लॉन्च होने वाले Realme P3 लाइट फोन की डिटेल लीक। 6000 mAh बैटरी के साथ 45 वॉट का चार्जर। 13,000 से शुरू होंगी फोन की कीमत। मशहूर ज्वेलरी ब्रांड मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने यूके में दर्ज की अपनी उपस्थिति। बर्मिंघम और साउथहॉल में खोले 2 शोरूम। अभिनेत्री करीना कपूर ने शोरूम का उद्घाटन किया। समारोह में ग्रुप के चेयरमैन एमपी अहमद समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। अमेरिका के कॉमर्स मिनिस्टर हावर्ड लुटनिक ने की भारत को रूस से तेल खरीदने पर चेतावनी। कहा, अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा तो अमेरिका के साथ बड़ी ट्रेड डील संभव नहीं। एशिया कप में आज पाकिस्तान को ओमान से होगा मुकाबला। दुबई में रात 8 बजे शुरू होगा मैच। पाकिस्तान और ओमान की टीम पहली बार आमने सामने होंगी। मुकाबले से पहले ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह ने भरी हुंकार। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ निडर होकर खेलेंगे क्रिकेट। बांग्लादेश ने एशिया कप में जीत के साथ अपने अभियान का किया आगाज। हांगकांग को 7 विकेट से हराया। हांगकांग ने पहले बल्लेबाजी पर 143 रन बनाए। बांग्लादेश ने 144 रन का टारगेट 18वें ओवर में चेज किया। बांग्लादेश के लिए कप्तान लिटन दास ने अर्धशतकीय पारी खेली। लिटन दास 59 रन बनाकर आउट हुए। लिटन दास ने बांग्लादेश की ओर से सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी तोड़ा। लिटन ने अब तक 78 छक्के लगाए, समदुल्ला को पीछे छोड़ा। और भारतीय क्रिकेटर कपिल देव ने टीम इंडिया की तारीफ की। कहा, भारतीय टीम बेहतरीन क्रिकेट खेल रही है, एशिया कप जीत कर लौटेगी। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टी20 मुकाबला आज मैनचेस्टर में आमने सामने होंगी दोनों टीमें। पहले टी20 में हराने के बाद साउथ अफ्रीका की नजर दूसरा मैच जीतने पर।
भारत ए के खिलाफ सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को करारा झटका। चोट की वजह से ऑलराउंडर आरोन हार्डी बाहर। विक्टोरिया के ऑलराउंडर विल सदरलैंड लेंगे हार्डी की जगह। आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने लिया ऐतिहासिक फैसला। महिला वनडे विश्व कप में अंपायर और रेफरी सिर्फ महिलाएं होंगी। 3 भारतीयों को मौका। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर स्टीव वॉ का बड़ा बयान। कहा, ओलंपिक खेलों में भारत को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है ऑस्ट्रेलिया। नेपाल के हालात पर पूर्व भारतीय फुटबॉलर पाइचुंग भूटिया ने जताई चिंता। कहा, नेपाल के हालात बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उम्मीद है कि नेपाल के लोगों के लिए एक अच्छा बदलाव आएगा। बाढ़ पीड़ित पंजाब की मदद के लिए हरभजन सिंह ने लोगों से सामने आने की अपील की। कहा, पंजाब की स्थिति बहुत ज्यादा खराब, नुकसान की भरपाई में वक्त लगेगा। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने को लेकर बोले हरभजन सिंह। क्रिकेट में आमने सामने होने से पहले भारत पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों में सुधार जरूरी। वुमेन्स हॉकी एशिया कप में भारत की पहली हार। चीन ने सुपर 4 स्टेज के मुकाबले में 4-1 से हराया। भारतीय वुमेन्स हॉकी टीम पॉइंट्स टेबल के दूसरे पायदान पर खिसकी। चीन पहले स्थान पर पहुंचा। आयुष लक्ष्य सेन और सात्विक चिराग हांगकांग ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब आयुष का सामना हमवतन खिलाड़ी लक्ष्य सेन से होगा। विश्व चैंपियनशिप मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पूजा रानी जैस्मिन लाम्बोरिया ने भारत के लिए 2 और पदक पक्के किए। पूजा ने पोलैंड की एमिलिया पोटसेरका को हराया, तो वहीं जैस्मिन ने उज्बेकिस्तान की बॉक्सर को शिकस्त दी।